एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। ओम अखंडानंद बोधाय से संतापाणि सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलो अलखनाथ महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। नींद नहीं आएगी आज, चिंता ना करो, केवल बात सुनती रहो तुम्हारी। सभी लोग महामृत्युंजय भगवान की साधना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। 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 अलखनाथ भगवान की, मृत्युंजय भगवान की। आइए हम सभी प्रेमी लोग प्रभु की समृत रूपी गंगा में स्नान करते हैं और सभी के अंदर चेतन महाप्रभु बैठे हुए हैं। मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ। जो सतगुरुदेव भगवान जो सबके साक्षी हैं, सबके आधार हैं, जो सबके अंदर बैठे हुए हैं, सबके प्रकाशक हैं, वही अलखनाथ भगवान किसी घट में गुरु बनकर के प्रकट होते हैं और वो हमें अपने साक्षी रूप का बोध कराते हैं। बताऊं कोई मोबाइल बोल। तो संत महापुरुष सभी वेद शास्त्र में एक बात पर बल देते हैं कि हमें आपको ये जो मानव तन मिला हुआ है ये पता नहीं किस वक्त चला जाए, इसका कोई पता नहीं। तो जब तक मिला हुआ है तब तक हम इससे लाभ ले लें। और इससे लाभ क्या है? जो साक्षी हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो देखने वाला है, जो जानने वाला है। वैसे शरीर में जानने वाले कई लोग हैं, लेकिन एक जानने वाला ऐसा होता है जो सारे जानने वालों को जानता है। जैसे मन भी जानता है, बुद्धि भी जानती है, इंद्रियां भी, सभी जानते हैं। लेकिन ये कभी होते हैं और कभी नहीं होते। लेकिन जो साक्षी है, जो मन को भी जानता है, जो बुद्धि को भी जानता है, जो सारे जानने को भी जानता है, नहीं जानने को भी जो जानता है, वो साक्षी परमात्मा हर समय सबके पास हाजिर है। उसका कोई रूप रंग नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। और फिर जिस नाम से उसे पुकारो वो उस नाम से है। वही परमात्मा अजर अमर विनाशी, वही हमारा आपका असली रूप है। और वही परमात्मा जो साक्षी है। जब हम मूर्ति पूजा करते हैं या
कृष्ण भगवान की मूर्त ले लो या शंकर भगवान की मूर्त ले लो या किसी की भी मूर्त ले लो, तो हमें उसमें उस साक्षी के लिए ही स्थापित करना पड़ता अपने भाव के आधार से, तब हमारी वो पूजा सार्थक होती, मूर्ति पूजा भी। वरना अगर आप इस साक्षी से अनभिज्ञ हैं तो वहां भी पूजा आपकी व्यर्थ है और यहां भी पूजा व्यर्थ है, जब तक आप साक्षी का बोध नहीं करें। साक्षी को जानना ही अपने निस्वरूप को जानना है, साक्षी का बोध करना ही अपने निस्वरूप का बोध करना है। तो हमारी खोज जो है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो ध्यान की धारा है, हमारी जो भावना है, वो जो जानने में आता है, मानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है, स्पर्श में आता है, उधर जा रही है, उधर लगी हुई है। इसीलिए हमारा रास्ता जो है संसार की तरफ चला गया है। संत महापुरुष बतलाते हैं कि इस संसार में तुम जितनी भी खोजें करोगे, मतलब अपने से दूसरे की, साक्षी को छोड़ करके, और जितनी भी खोजें हमारी आपकी होती हैं वो सब दुख की होती हैं। जितनी ज्यादा खोजें कर ली उसने उतना ही बड़ा बंधन अपने पास इकट्ठा कर लिया, वो उतना ही दुखी है, उतना ही परेशान है, उतनी ही झंझट उसके पास है। और जिसने साक्षी के नेतृत्व में रह करके, साक्षी की निगरानी में रह करके अगर खोजें की हैं, तो वो खोजें उसकी सार्थक बन जाती हैं, वो सहायता में लग जाती हैं। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन कामों को हम संसार में करने के लिए जाते हैं तो उन कामों से हमारे लिए मदद मिलती है, लेकिन बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं जिन कामों को करते हैं उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है और व्यर्थ की मेहनत चली जाती है। ऐसा ही होता है जब हम साक्षी के लिए सारे काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति घर में होता है तो वो अपने घर परिवार के लिए मेहनत मजदूरी करता है, या कि मोहल्ला वालों के लिए करता है, या नातेदारों के लिए करता है, नहीं करता है ना, वो अपने ही बीवी बच्चों के लिए करता है। इसी प्रकार से साक्षी जो है, मैं साक्षी की भक्ति करने के लिए, साक्षी से प्रेम करने के लिए, साक्षी की सेवा करने के लिए ही संसार में सारे कार्य कर रहा हूं, ऐसा भाव बना करके जो व्यक्ति संसार में रहता है उसकी सारी सेवा भक्ति बन जाती है। नामदेव जी महाराज का मैं आपको एक दृष्टांत सुना रहा हूं। नामदेव जी महाराज जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, बालकपन की अवस्था थी, तो वो खेल खेला करते थे। छोटे छोटे बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे घर के यहाँ जो सुमित और ये बच्चा जब खेलते थे तो हारमोनियम ढोलक बाजा का सत्संग का खेलते थे, कहीं हवन करते थे। इसी प्रकार से नामदेव जी बचपन में जब खेला करते थे तो वो खेल भगवान के साथ खेला करते थे। मतलब कोई भी खेल खेलते, ये भगवान जी रखे हैं, जहाँ यहाँ पूजा के सामान रखी, यहाँ जब प्रसाद सामान रखी, यहाँ हम बैठे हैं, और फिर वो खेल में इतने दीवाने हो जाते थे, भगवान जी लो जल पी लो, भगवान जी लो पूड़ी खा लो, भगवान जी। झूठ, बच्चों की वहां पूड़ी उड़ी कहाँ बनी रखी, झूठ मूठ का होता है सब कुछ। चाहे उन्हें एक गिटिया उठाई लो, जो भगवान की पूड़ी खा लो। छोटे बच्चा खेलते नहीं खेलते, तो उन्हें एक कुचरिया धल ली, अपने थोड़े लकड़ियां धल ली, भले में आगे ना जल रही, चूल्हो बना के धल लो, एक तो बड़ो चूल्हो बना के धल लो, कुचरिया धल ली, अपनी खाना बन लो। तो वे ऐसा ही खेल खेलते थे कि उन्होंने एक भगवान जी बनाए थे, और भगवान जी बनाए ले, अच्छा अब घर को काम धंधा हुआ सब निपट गया, भगवान जी की पूजा करें। मतलब भगवान और भक्त का खेल खेलते थे। और भगवान की जब पूजा करने बैठते थे उसी खेल में जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठते थे तो इतने मस्त हो जाते थे कि उन्हें और कोई चीज याद नहीं रहती थी खेल में भी, कि भगवान के प्रेम में बिल्कुल निर्मल भाव से उस खेल में इतने लीन हो जाते थे। अच्छा, वो अपने नाना के घर पे रहा करते थे, तो नाना के घर पे ठाकुर भगवान का मंदिर था, ठाकुर भगवान का मंदिर था। तो उनके नाना जो थे उस मंदिर की ठाकुर द्वारे में उनकी पूजा किया करते थे, भोग लगाते थे। जब भोग लगाते, ठाकुर द्वारे में जो मूर्तियां होती हैं, भोग लगाते पुजारी लोग, तो पर्दा तान देते हैं, भोग लगाते, सामान रख दिया, पर्दा तान, उसके बाद में प्रसाद उठा करके सबको बांट देते। तो ठाकुर भगवान की पूजा उनके नाना किया करते थे। अब वही खेल देख देख करके वो अपने खेल खेला करते थे,
जो अपने ठाकुर भगवान रखते थे, खाना बना के रखा तभी आड़ कर दी, जो भगवान ऐसा करो वैसा करो, वो उनका ऐसा खेल देता। लेकिन वो खेल था उनका, ये भी उन्हें पता था ये खेल है हमारा। तो वो अपने नाना से कहते कि पूजा करने का हमें बहुत बड़ा शौक है, हम भी पूजा करना चाहते हैं। अरे इसकी पता नहीं कैसे कर लेता है। एक कपड़ा उपड़ा सूती हुए गरम करके विक्स उक्स मल के वो गरम कपड़ा धर दो सीना ना, विक्स है ना, विक्स विक्स लगाए थे, पत्ता उत्ता नहीं काम, पत्ता मत पत्ता उत्ता धर के सूती गरम कपड़ा लपेट दो, गर्मी बनी रहा है। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय। तो वो अपने नाना से कहते नामदेव कि नाना हमें भी पूजा करना सिखा दो, हम भी भगवान की पूजा किया करें। बड़ी उनके अंदर लालसा लगी। तो उनके नाना कहते भाई जब टाइम आएगा तो बता देंगे तुम्हारे लिए, जब तुम सीख जाओगे तभी पूजा तुमसे कराया करेंगे। अब हम भी बूढ़े हो गए, ठाकुर भगवान की पूजा तुमसे कराया करेंगे। तो करते करते वो उस आस में बैठे बैठे काफी समय व्यतीत हो गया। तो एक दिन उनके नाना का 3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना था, 3 दिन के लिए वो कहीं बाहर काम से जाते थे, जाना था उनका। तो उन्होंने नामदेव से कहा कि नामदेव हम आज से तीसरे दिन जाएंगे बाहर, 3 दिन लगेंगे, जब तक तुम ठाकुर भगवान की पूजा करोगे, भोग लगाओगे, समय से वहां सफाई करोगे, नहलाओगे धुलाओगे, वस्त्र पहनाओगे और उनके लिए भोग लगाओगे। अब तो नामदेव बड़े खुश कि अब हमारे लिए मौका मिलेगा ठाकुर भगवान की पूजा करने का, क्योंकि अभी तक तो हम बच्चे थे, हमसे नाना जी करवाते ही नहीं थे पूजा, अब हमें मौका मिलेगा। जब उनके नाना बाहर गए जिस दिन, और उनके नाना समझा गए देखो ठाकुर भगवान को भोग लगा देना बढ़िया करके, कहीं भूल भाल जाओ। बोले नहीं नाना हम जरूर लगा देंगे। अब वो जब गए, नामदेव ने बढ़िया करके दूध बनाया, उसमें सौंफ डाली, मिश्री डाली, इलायची डाली, खूब बढ़िया करके दूध बनाया और जाकर के मंदिर सफाई की, ठाकुर भगवान को नहलाया, उन्हें वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद फिर वो दूध लेकर के आए और दूध उन्होंने अंदर रख दिया और पर्दा डाल दिया। कहा ठाकुर भगवान हम पहली बार आपकी पूजा करने आए हैं और आप दूध पी लो, भोग लगा लो, क्योंकि भोग लगा करके उनके नाना जब लाते थे प्रसाद उन्हें देते थे, तो उनके जल्दी भोग लगा लो, उसके बाद हम अपनी प्रसाद हम भी खाएं। व्रत रह करके उन्होंने भोग लगाया। अब ठाकुर भगवान वैसी भोग लगता था उनका रोज, 10-15 मिनट के बाद उन्होंने पर्दा हटा के देखा, दूध पूरा का पूरा रखा, दूध पिया ही नहीं, भोग ही नहीं लगाया। अब उन्हें क्या पता कि इसी भोग लगता है। नामदेव क्या तो बच्चे थे, निर्मल भाव था उनका। बोले फिर पर्दा डाला, बोले ठाकुर भगवान हमारे नाना जी पता नहीं कैसी कैसी बात कह करके तुमसे भोग लगाते हो और हमें वो बातें याद नहीं, लेकिन हम आपके हाथ जोड़ते हैं, खुशामद करते, विनती करते हैं प्रभु आप भोग लगा लो, भोग जल्दी लगा लो, उसके बाद हम भी भोग लगाएं, हम भी खाएं प्रसाद आपका। फिर देखा आधे घंटे बाद भोग लगाई। अब नामदेव रोने लगे बैठ करके, अगर आप भोग नहीं लगाओगे और नाना जी हमारे पूछेंगे आकर के तो वो हमें कभी पूजा नहीं करने देंगे, और हम आपकी पूजा करना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। और वो नाना जी हमारे पहले ही कहते थे कि अगर तू पूजा सही करने लगा तो उससे पूजा कराया करेंगे, और तुम पहली बार ही हमसे भोग नहीं ले रहे हो, भोग नहीं लगा रहे हो। पूरा दिन हो गया भोग ही नहीं लगाया, लेकिन नामदेव ने भी नहीं खाया। और घर पर जब आए तो उनकी नानी ने पूछा बेटा भगवान जी को भोग लगा दिया? तो उन्होंने कहा अगर हम ये कह दें कि नहीं लगाया भोग, नहीं किया, तो ये नाराज हो जाएंगे हमारी नानी कि तुझे पूजा करनी नहीं आती, तुझे मनाना नहीं आता। तो उन्हें झूठ मूठ कह दिया अपनी नानी से हाँ भोग लगा, लेकिन भोग नहीं लगाया, उन्होंने भी नहीं खाया कुछ। दूसरा दिन हो गया, फिर उन्होंने दूसरा दूध बनाया ताजा, फिर इलायची वगैरह डाली, इलायची वगैरह डाली, फिर रखा जाकर के ठाकुर भगवान के आगे, फिर पर्दा डाल लिया और रोने लगे भगवान भोग लगा दो, भगवान भोग लगा दो।
जब फिर शाम होने आई लेकिन भोग नहीं लगाया तो भगवान जी ने सोचा ये बालक हट्टी है और इसे ये नहीं पता कि ऐसे ही भोग लगता है, इसके सामने तो साक्षात ही भोग लगाना पड़ेगा तभी मानेगा। तो आखिर भगवान उसकी निर्मलता का प्रकट हो गए, क्योंकि नामदेव को पूरा पूरा विश्वास था कि भगवान प्रकट होकर के ही भोग लगाते हैं। जब वो प्रकट हुए, प्रकट होकर के उन्होंने भोग लगाया तो उन्होंने देख लिया, बैठे बैठे देखत आते जगह के भगवान जी लगा रहे भोग ना लगा रहे। तो जैसे भगवान जी प्रकट हुए उन्होंने भोग लगाया, बोले ओ हो प्रभु आज हमके दर्शन हुए। वैसे तो मूर्ति के रूप में ही तुम्हारे दर्शन करते थे, आज तुम मूर्ति से बाहर निकल के आए हो। आज तभी उन्होंने नामदेव में जाकर के पैर पकड़े और बड़े गदगद हो गए। अब तो तीसरे दिन भी उन्होंने जैसी रखा आओ भगवान, और भगवान जी जैसी भोग लगाते तो रोक लेते थे, बोले रुक जाओ ज्यादा मत पीना क्योंकि हम भी पिएंगे, रोक लेते थे। अब क्या हुआ, नाना जी आए उनके, बोले बेटा ठाकुर भगवान को भोग लगा दिया? बोले हाँ लगा दिया। पहले दिन तो नाना जी तुम्हें क्या बताएं, पहले दिन तो बहुत देर लगाई ठाकुर भगवान ने, प्रकट ही नहीं हुए और भोग ही नहीं लगाया तो हमने भी नहीं खाया। फिर दूसरे दिन हम बढ़िया दूध लाए बना के, तब कहीं प्रकट होकर के उन्होंने दूध पिया। अब नाना का दूध पिया? बोले हाँ। बोले हमने जबरदस्ती छीना, थोड़ा बहुत बचा हमारे लिए, वो तो सब पी ले रहे थे। बोले अच्छा, बोले हमारे सामने लगवा हुआ तो हम माने तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। चलो नामदेव ने फिर रखा दूध, बोले महाराज प्रकट हो प्रभु और दूध पियो आकर के। अभी प्रकट है ना। तो वे बोले भगवान अगर प्रकट नहीं होगे तो हम फिर अपनी गर्दन काट देंगे, गर्दन काट देंगे अपनी और जान ही कमा देंगे अगर आप प्रकट नहीं हुए मेरे नाना के सामने। नहीं नाना कहेंगे हम झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने सोचा प्रकट होना ही होना पड़ेगा। भगवान प्रकट हुए, उन्होंने अपने नाना को भी दर्शन करा दिया। कितना विश्वास था नामदेव के लिए। अब नामदेव की ये ख्याति फैल गई कि नामदेव भगवान को साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। उस शहर में एक सेठ था, उसने नामदेव को बुलाया अपने घर पे। सब पूरा गांव नामदेव की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि किसी की प्रशंसा होने लगे तब भी तो लोग जलने लगते हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं जिनका ज्यादा नाम रोशन होता और किसी दूसरे का नाम रोशन होने लगे, उसकी प्रशंसा होने लगे, तो कुछ लोग अपने घमंड में सोचते हैं कि ऐसा है वैसा है, उसकी प्रशंसा उनसे देखी नहीं जाती। तो सेठ को बुरा लगा, बोले नामदेव बुलाओ, बुला के यहाँ। इतना बड़ा भक्त हो गया, सब कहते हैं भगवान के दर्शन हुए, भगवान से बातचीत करता है, खाली झूठ पाखंड फैला रखा है उसने, ढोंग कर रहा है। एक बैल खत्म हो गया था सेठ जी का। बोले अगर तू रोज भगवान से बात करता तो बैल को जीवित कर, नहीं तो ये ढोंग पाखंड किसी सजा तुझे मिलेगी। नामदेव आए, उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने प्रार्थना स्वीकार कर ली, जीवित हो गया बैल। जब बैल जीवित हो गया, अब तो वो सेठ चक्कर में पड़ गया। सेठ नामदेव के चरणों में गिर गया और नामदेव से कहा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पता नहीं क्या क्या तुम्हारे बारे में कहते हैं, इसलिए ऐसा करो हम तुम्हें एक सोने का सिंहासन देते हैं। सोने का सिंहासन दिया नामदेव के लिए। नामदेव अपने सर पे रख करके लेकर के आए, बोले सिपाहियों को साथ में भेज दिया, कोई छीन न ले इनसे, कोई रास्ते में चोर न ले ले। तो नामदेव लेकर के गए, इसमें भगवान जी को बिठाएंगे, लेकिन भगवान जी को ना, और सेठ भी अपने आप में बड़ा गरूर पैदा करे कि मैंने सोने का सिंहासन दिया है। नदी में आए, नामदेव ने नदी में वो सिंहासन डाल दिया, तो वो दिया। अब तो सेठ बड़े नाराज हुए। सेठ जी बोले तुम्हें पता है वो सिंहासन कितना बढ़िया था, कितना कीमती था, उसे लाओ निकाल के, उसे निकाल के लाओ, तुमने नदी में डाल दिया, हम तुम्हें दूसरा सिंहासन देंगे। तो बोले चलो भाई निकाल देते हैं चल के जहां पे डाला है। तो वहां जब पहुंचे, उन्होंने वहां से तमाम सिंहासन निकाले, उससे कीमती नदी में ये महिमा थी नामदेव। तमाम से बोले इसमें देखो कौन सा सिंहासन है तुम्हारा। अब दो सेठ और चक्कर में पड़ गया, फिर चरणों में गिर गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद सेठ दान किया करता था, सोनी चांदी दान, तुला दान करता था संतों का। तो सब भिखारी लोग जो भी जाता उसके बराबर सोना तोल करके उसको दे देता। सब गए लेकिन नामदेव नहीं गए। नामदेव के पास बुलावा भेजा, बोले तुम भी आओ।
नामदेव ने कहा मुझे कोई कमी ही नहीं, जिसके पास राम नाम का धन हो उसे किस बात की कमी है, मैं तो पूर्ण संतुष्ट हूं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार बुलावा भेजा तो नामदेव पहुंचे। बोले भाई सब लोग आए, तुम क्यों नहीं आए, तुम भी ले लो। बोले मैं क्या ले लूं तुमसे, तुम क्या मुझे दोगे। बोले तुलादान। बोले तुलादान बाद में करना। एक तुलसी का पत्ता लिया और उस पर उन्होंने रा लिख दिया, मां नहीं लिखा, राम का आधा नाम लिख दिया, राम का आधा नाम लिख दिया और एक पल्ले में रख दिया तुलसी का पत्ता। बोले इसके बराबर हो। तो सेठ कहने लगा नामदेव क्यों हमारी मजाक बना रहे हैं, अरे इसके बराबर क्या लोगे तुम, आप बैठो ना, आपके बराबर। बोले तुम इसी के बराबर दो। अब वो तुलसी के पत्ते के बराबर जब सोना चांदी तोलने का नंबर लगाया तो अंबार लग गया, पूरे घर का खजाना उसमें लग गया। लेकिन सोना जो पत्ता तुलसी का रखा हुआ था वो पल्ला नीचे ही दबा रहा, परेशान हो गए, नहीं उठा। आखिर में सेठ जी नामदेव के चरणों में गिर गए। बोले क्या मामला है। बोले समझो ये आधा नाम है प्रभु का, अगर पूरा नाम कहीं लिख देता तो पता नहीं तुम कितने शहरों का धन इकट्ठे करे तब भी पूरा नहीं होता। तो इतना कीमती धन है मेरे पास, तो मैं तुम्हारे धन का क्या करूं। ऐसी महिमा थी भक्तों की। तो हमारे आपके पास जो साक्षी भगवान है, ये साक्षी है जरा अपना से, ये हर समय हमारे आपके अंदर बैठे हुए हैं, उनकी निगरानी में ही सब कुछ होता है। लेकिन इनकी कृपा हमको जब ही मिलेगी जब हमें इनके ऊपर विश्वास होगा, इनसे प्रेम होगा। लेकिन प्रेम हम छल कपट से करते हैं, हमारा सच्चा भाव नहीं बनता है। हमें कोई चीज बाहर लेने जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मंदिर ये है, ये मंदिर, इस मंदिर के अंदर साक्षी भगवान प्रकट है, जो जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, बोलने वाले हैं, हर रूप से विद्यमान है। ऐसे परमात्मा इस मंदिर में है, तो इस मंदिर में बैठ करके इनसे भक्ति करने का तरीका अपने भाव बनाओ, सच्चे भाव हो, विश्वास के साथ, लगन के साथ। रोजाना सुबह शाम सत्संग भजन रोज कर किया करो। इनसे मुलाकात जो नहीं करता है वो गुमराह हो जाता है, वो संसार में भटकने लगता है। आज एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हम आज लेटे हुए थे, लेटे लेटे तो हमारे ख्याल आया दिल में, सबका हिसाब किताब, आखिर सत्संग का असर हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, हम कितने गुमराह हो गए इस दुनिया में, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा। ऐसी हालात में अगर हमारा प्राण निकल जाए फिर क्या होगा। वैसे जब मृत्यु आती है ना, मृत्यु आने के बाद जल्दी पता नहीं लगता है कि हम मर गए हैं, काफी समय बाद पता लगता है मर गए हैं। मृत्यु के टाइम हम लोग रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मृत्यु के टाइम रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। जब प्राण निकलते हो तो उस वक्त आपको सत्संग की जो मुख्य बातें हैं वो सुनानी चाहिए उसको। तो उस समय उसकी, क्योंकि शरीर जब मरता है, शरीर जब इंद्रियां मरती हैं तो तुम तो जो साक्षी है वो तो मौजूद रहता है, वो नहीं मरता है, सब कुछ सुन रहा है, वो सब कुछ जान रहा है। वो बिन कानों से सुनता है, कान ही तो बेकार हो रहे हैं, लेकिन वो बिन कानों से सुन रहा है, वो बगैर आंखों से देख सकता है, वो बगैर पैरों से चल सकता है। ऐसा साक्षी वहां मौजूद है। तो उस समय ये प्रभु के प्रेम की, उस साक्षी भाव की बातें सुनाना चाहिए, ताकि उसका ध्यान वहां पर लग जाए, उसकी अंदर आस वो पैदा हो जाए। आज हम लेटे हुए थे तो हमारे दिल में यही बात आई कि आखिर सत्संग सुनने आते हैं, सत्संग में इतनी अच्छी बात बताई जाती है, सच्चे भगवान का बोध कराया जाता है, तो सब लोग उसको मानते क्यों नहीं, बात क्या है। तो वो कहानी पूरी हमारे अंदर गूंजने लगी, इस कहानी को कैसे बनाया जाए, कैसे रचाया जाए। क्योंकि संत महात्मा जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत सी कहानियां स्वतः बन जाती हैं। जैसे आप लोग बैठे हुए हो यहाँ, और बैठे होकर के अब जैसे उसकी तबीयत खराब है, अब सत्संग में सब लोग बैठे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना है, परेशान है, तो बैठे हैं लेकिन ध्यान वहां भी है क्योंकि उसे तकलीफ है। अब ये कहानी बन सकती है एक, कि उसे कितनी परेशानी है, कैसी प्रकार से उसकी परेशानी दूर हो जाए, है ना, लगी हुई बात। तो ऐसे जैसे हम घर से यहां तक आए, रास्ते में किससे किससे बातचीत हुई, क्या क्या हुआ, किससे किससे मुलाकात हुई, कैसा क्या हुआ, ये सब कहानियां बन जाती हैं। जा रहे थे सत्संग में तो ऐसी घटना घट गई, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
तो संत महापुरुषों की सत्संग की ऐसी ही कहानियां होती हैं। तो यही बात, कहानी हम लिखने बैठ गए, कहानी लिखने बैठ गए, थोड़ी कहानी लिख भी दी, लिखने के बाद लेट गए। अब सोचेंगे फिर पूरा करेंगे। अब कहानी तो पूरी दिमाग में भरी हुई है कि आखिर सत्संग से हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है, हमारी बात समझ क्यों नहीं आ रही। अब वो अंदर तो भरी हुई थी कहानी, लेकिन बाहर नहीं आ रही थी, बुद्धि में नहीं फंस रही थी। अब क्या क्या लिखा जाए, मोबाइल उठा करके मोबाइल देखने लगे, तो ओशो जी महाराज का एक चैप्टर आ गया, गुरु से गद्दारी, तो वो हम देखने लगे। अब जो हमारे अंदर गूंज रही थी वही कहानी आ गई हमारे सामने। ये कृपा किसकी है, ये पहले आ जाती नहीं आई, लेकिन गुरु से गद्दारी वो चैप्टर हमारे सामने। अब ओशो जी क्या सुना रहे हैं, कब ओशो जी क्या सुना रहे हैं कि सत्संग में भक्त लोग जो आते हैं उनकी 4 श्रेणियां होती हैं। 4 श्रेणी के भक्त लोग होते हैं। कैसे 4 श्रेणी के होते हैं, इसीलिए हमें लाभ नहीं होता है। 4 श्रेणी कैसे होते हैं, जैसे सत्संग हो रहा है तो पता लोगों के लिए भाई महाराज जी वहां सत्संग सुना रहे हैं, तो कुछ लोगों का तो पक्का विचार वो तो आ ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं इधर उधर, उनसे क्या कर रहे बैठे, तो सत्संग सुने, चलो सत्संग में चलो भाई। तो उन्होंने कहा चलो चलो चलो, वो भी उनका कोई मतलब नहीं है, सत्संग सुनने का उनका विचार भी नहीं है, और ना सुने ये भी कोई विचार नहीं है, खाली बैठे कि चलो चाहे टाइम पास करें, चलो ऐसे भी लोग चल देते हैं। अब पति पत्नी में पति की लगन लगी हुई, उसने कहा हम चल रहे, पर तू भी चल, वो अपनी पत्नी को ले। अब पत्नी को इच्छा नहीं है, इच्छा तो पति जी की है कि हम सत्संग सुनेंगे चल के, लेकिन पत्नी से कहा तू चल। अब उनकी तो इच्छा ना ही जानता है, अब उनके पति जी जा रहे हैं, बोले चलो तो भी आएगी सत्संग, समझ रहे ना बात। अब पत्नी की इच्छा है, उन्होंने कहा गुरु जी आए हैं तुम चलो सत्संग, तो अपने पति को ले, कोई अपने पड़ोसियों को ले आओ संग। अब उनकी कोई इच्छा ना, अरे बोले चलो सत्संग में क्या करूं, खाली 1 घंटा सत्संग सुना, वो चले वो चल रही। अब उनके विचार नहीं है, उनका कोई लक्ष्य बना हुआ नहीं है कि हम सत्संग सुने चल के, लेकिन सत्संग में आ गए। अब वो लोग सत्संग तो सुन रहे हैं, लेकिन उनकी श्रेणी बताई है विद्यार्थी की, वो विद्यार्थी की श्रेणी कि सत्संग में आए हैं, बैठे आप लोग सुन रहे हो, तो इस समय हम विद्यार्थी की श्रेणी में। अब इससे ऊपर की श्रेणी क्या है, महाराज जी ने सत्संग सुनाया, मानव जीवन बड़े भाग से मिला हुआ है, इसी जीवन में आप परमात्मा का बोध कर सकते हो, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हो, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला हुआ है, सारी बातें महाराज जी सुना रहे हैं। अब ये बात खूब बता रहे हैं कि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, तुम जन्म मरण से रहित हो जाओगे, तुम इस मानव जीवन के अंदर परम शांति का बोध कर सकते हो। यही मौका मिला हुआ 84 लाख योनियों के बीत जाने के बाद, जब ऐसी बातें सब सुनने को मिली, तो क्योंकि उसमें ऐसे भी लोग आए थे, बोले चलो यहाँ खाली बैठे, चलो सुनो चल के, अभी जिज्ञासा लेने लगे, बात तो नहीं मिल रही, अब ऐसी बात सुन लें, याद कर लें, तो फिर हम भी ज्ञानी बन जाएंगे, लोगों को सुनाएंगे। कहूं अगर बात की तरह चली गई सभा में, तो वहां जाकर के हम अपनी बात रख सकते हैं, और रखें फिर कोई बताइए ना बाबू, तो लोग ज्ञानी कहने लगेंगे, तो कितनी तारीफ होगी। ये तो जिज्ञासा सबके अंदर होती है, हमारी कोई तारीफ करे तो सबके अंदर जिज्ञासा होती है। अब वो विद्यार्थी बनके खूब सुन रहे हैं। अब इससे ऊपर की श्रेणी जब जिज्ञासा पैदा हुई, तो उन्होंने कहा भाई अब ऐसा है, अब दूसरी श्रेणी साधक की आती है, अब साधना करनी पड़ेगी, तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा है वो मिलेगा तुम्हारे लिए, साधना करनी पड़ेगी। अंदर जो परमात्मा है वो बहुत ही कृपालु है, दयालु है, वो आनंद का सागर है, शांति का सागर है, और वही हमारा आपका सच्चा साथी है। उसकी शरण में चले जाओ, उससे प्रेम करने लगो, उसकी भक्ति करने लगो, तो दुनिया की कोई बाधा रह ही नहीं सकती। अब जिज्ञासा बनी तो भाई साधक बनना पड़ेगा, साधक बनना पड़ेगा। तो अब उसमें जो गए थे 100 लोग, जिनकी इच्छा नहीं थी सत्संग, विद्यार्थी जो बने हुए थे सत्संग में, तो उनमें से आधे खसक गए, क्योंकि साधना में तो मेहनत करनी पड़ेगी।
यहाँ तो चुपचाप बैठे सत्संग सुन रहे हो, करें ना करें कोई बात नहीं, चलो सुन रहे हैं कोई बात ना है, लेकिन अब आगे अंदर जो बैठा उसको प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब जहां मेहनत करनी पड़ेगी वहां तो कुछ ही लोग टिकेंगे। आराम के तो मामला जहां तक है वहां तक तो कोई बात ना है, लेकिन जहां करना पड़ेगा तो वहां आधे लोग टिकेंगे, आधे खिसक गए, आधे लोग टिके, उन्हें गुरु जी ने दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद साधना का तरीका बताया। अब वो साधना करने जब बैठे, जिन्होंने सत्संग सुना था कि अंदर परमात्मा है, बड़ा कृपालु है, दयालु है, उससे मुलाकात हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाएगा, जन्म मरण से रहित हो जाओगे, यमराज लेने नहीं आए, ऐसी बात पता लगी तो कुछ लोग साधना करने बैठ गए, साधक बन गए। अब साधना करी, बड़ी जिज्ञासा, जिनके अंदर जिज्ञासा है जानने को, परमात्मा को प्राप्त करने की, वो भगवान की साधना में बैठ गए। आधे लोग बैठे काफी अंतर में अनुभव की, छोटे छोटे हुए, लेकिन परमात्मा से मुलाकात नहीं हुई। अब बोले अब कैसे होगा, अब उन्होंने और आगे बढ़ने की शुरुआत की, तो गुरु जी ने कहा देखो भाई, अब साधन करने का तरीका तुमको पता लग गया है, लेकिन अब आपको शिष्य बनना पड़ेगा। जब तक तुम शिष्य नहीं बनोगे तब तक परमात्मा तुम्हें अंदर मिलेगा नहीं। साधन की तो प्रक्रिया पता लग गई, सदन भजन सुमरण ऐसे किया जाता है, दीक्षा मिल गई, लेकिन अभी शिष्य नहीं बने, वे साधक बने। दीक्षा मिल जाने के बाद भी शिष्य नहीं बनते हैं, साधक बन जाते हैं। साधना करने बैठ गए, साधना से लाभ नहीं हो रहा, तो लाभ क्यों नहीं हो रहा, तो अब गुरु जी बता रहे हैं भाई अब तुमको शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य में क्या होगा, शिष्य में ये होगा कि शिष्य में ये होता है शिष्यत्व, मतलब समर्पण। तुम्हें परमात्मा पर सब कुछ समर्पण करना पड़ेगा, तब तुम शिष्य बन पाओगे। अब यहां पर जब नंबर आया सब कुछ समर्पण करना अगर, तो उन्होंने से आधे खिसक गए। शिष्य का तो मामला बहुत कर्रा होता है, समर्पण करना बड़ी मुश्किल बात होती है। और भगवान पे जब तक आप समर्पण सब कुछ नहीं करोगे तब तक भगवान रीझ ही नहीं सकते, भगवान प्राप्ति नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जहां पर है वो तो निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। और जिसके पास कुछ धन दौलत है यहाँ की, जो यहाँ का मान सम्मान है, यहाँ की पद प्रतिष्ठा है, तो वो भगवान को कैसे प्राप्त कर पाए। वहां तो सब कुछ त्याग के जाना पड़ेगा। अब जब शिष्य बनने का नंबर आया तो शिष्य का मार्ग बड़ा कठिन होता है, क्योंकि गुरु जी ने कह दिया यहाँ खड़े हो तो इन्हें खड़े रहो, गुरु जी ने कह दिया चौतरा बनाओ बिगाड़ो, चौतरा बनाओ बिगाड़ो, तुम्हें करने से काम। और तुमने जहां अपनापन दिखाया कि कुछ विचार किया, कुछ और किया, तो शिष्य कहां रह गए। फिर तो तुमने मन के विचार से किया। बहुत पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि एक भगत जी पहुंचे, सत्संग हो रहा था, संत जी का सत्संग सुना तो पता लगा संत महाराज ये तो बहुत ज्ञानी, उनकी बातों को सुना। लेकिन एक भगत जी पहुंचे, वे पहली मीट मछली खाते ना, एक तिलक लगाते, बढ़िया कपड़े पहनते थे, तो वे पहुंचे तो खूब आराम से धन्नाटे से पहुंचे, निसंकोच होकर के हम तो भगत जी हैं, हमसे तो बहुत खुश हुई महाराज जी, बड़े गौर से सुन रहे, मोहल्लों वाले कह रहे हैं ये तो भगत जी आज सुन रहे हैं बेटी बेटी सत्संग, बताओ जब ये सुन रहे हैं तो महात्मा जी बड़ा ज्ञानी हुई, सुन रहे। तो उनकी बातें सुनकर के भगत जी की समझ में आई। भगत जी ने कहा गुरु जी हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं और हमको गुरु दीक्षा दे दो। बोले भाई शिष्य तो आपको मैं जब ही बनाऊंगा जब आप पहले मीट मछली खाओगे तब। इसी बीज को तो लेकर के बैठे हुए थे वो, ये मीट मछली नहीं खाते हैं, ये बीज था उनके अंदर ना। बोले मीट मछली खानी पड़ेगी भाई तभी आपको शिष्य। अब तो बड़ी जोर की चोट लगी। आखिर में उन्हें तय ही करना पड़ा। गुरुजी कह रहे भाई आपको मीट मछली खानी पड़ी तभी मैं आपको शिष्य बनाऊंगा। अब मन कह रहा है, बुद्धि उनकी कह रही है अरे होई। गुरुजी पहुंचे हुए हैं, गुरुजी भवसागर पार करने के लिए तैयार हैं, भवसागर पार कर देंगे तो वो जाने हमें तुम्हें क्या है खाने में, खा लो। गुरुजी बहुत पहुंचे, उनके ऊपर समर्पण हो जाओ और फिर गुरु की तो बात माननी चाहिए। तभी से उनने भगत जी ने हाँ कर दी, बोले ठीक हम गुरुजी मीट मछली खा लेंगे। तो यहाँ पर विचार करके देखे, उन्होंने गुरुजी की बात मानी कि अपनी मन बुद्धि की मानी।
मन बुद्धि की मानी ना। अगर गुरु जी की मानते तो पहली सरलता बोल देते, ठीक जैसी आपकी मर्जी, मन बुद्धि को विचार करने का मौका ही ना देते। लेकिन झटके और मन बुद्धि ने जब खूब निर्णय करके दे दिया कि अरे गुरु जी है, गुरु जी की बात मानना चाहिए, तभी कल्याण होगा, तब मानी। तो गुरु जी ये भी जान रहे हैं कि तूने मन बुद्धि की बात मानी, मेरी बात कहाँ मानी, है ना। उन्होंने कहा ठीक, इसका भी जब तक, ये भी विकार जब तक दूर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कसौटी करने लगे गुरु। अब उन्होंने कहा मंगाओ भाई, मीट आ गया, बोले खाओ। अब तो मन बुद्धि की बात बेकार हो गई। मन बुद्धि कहने लगे गुरु जी खवाइए सुना दी, लेकिन अब तो वहां तैयार हो गया, मन बुद्धि फेल हो गया। और जैसे खाने की स्टार्ट हुए, जब मन बुद्धि फेल हो गया और जैसे खाने, तब गुरु जी ने रुक जाओ, वो भी बात फेल कर दी। कहने का मतलब ये है, समर्पण मेरा बुद्धि के विचारों से ना हो, मन के विचारों से ना हो। मतलब वहां तो मन और बुद्धि की हुकूमत चल रही है। जहां मन बुद्धि का भी जो प्रकाशक है, वो एक रामायण में चौपाई आती है कि मन बुद्धि के सहित समर्पण हो जाए, मन बुद्धि के सहित मेरा मन भी समर्पण हो जाए, मेरी बुद्धि भी समर्पित हो जाए, तब सरलता हुई। जब ऐसा समर्पण हो जाएगा तो मन नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी, फिर तो परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा। तो वहां पर जब शिष्य बनने का नंबर आया, जहां समर्पण का नंबर, आधे चले गए, आधे लोग रह गए। क्योंकि अब चौथी श्रेणी आती है भगत की। जब शिष्य बन जाता है, शिष्य का मतलब समर्पण हो जाता है पूरा पूरा। जब समर्पण पूरा पूरा हो जाता है तब भक्त की चौथा पद आता है। और भक्त जब व्यक्ति बन जाता है तो नाम ये देव की तरह है, नाम देव की तरह भगवान प्रकट होकर के दूध पीना शुरू हो जाता है। फिर आनंद ही आनंद। जहां भक्त बन गए हम, समझो आनंद बरसना शुरू हो गया। जैसे कुम्हार जो होता है, मिट्टी के जब घड़े बनाता है तो नीचे से हाथ लगाता है, ऊपर स्थाप लगाता है, ऊपर स्थाप लगाता है ना। तो वो मिट्टी का घड़ा है, बेचारा पड़ा रहता है, खूब थापे झेलता रहता है। लेकिन यहाँ तो घड़े सब चेतन है ना। यहाँ जब गुरु थाप लगाता है तो शिष्य ही इस बात को समझता है कि गुरु जी थाप मार रहे हैं, चोट मार रहे हैं, तो अंदर से सहारा भी दे रहे हैं, है ना, अंदर से सहारा भी दे रहे हैं। लेकिन जो शिष्य पद पर नहीं होता, जहां साधक होता है, तो साधक के ऊपर जब चोट पड़ती है तो अपनी साधना छोड़ के भाग जाता है। बहुत लोग भाग गए नहीं भाग गए। लेकिन जो शिष्य हो जाता है, जो समर्पण कर देता, तन मन धन सब अर्पण हो गया, तो फिर जब गुरु जी ठुकाई लगाते हैं शब्दों की, बुराइयों की, किसी प्रकार की, क्योंकि सत्संग में गुरुओं की मार अजब अजब तरीके की होती है, तो वो अंदर से हाथ भी लगाए रहते हैं। लेकिन मिट्टी के घड़े तो झेलते रहते हैं, यहां तो चेतन घड़े हैं, चेतन घड़े। तो उनमें से जो भाग जाते हैं ना, जो शिष्य बनकर के ही भाग जाते हैं, जब उनके ठोक लगती है, जब वो भाग जाते हैं तो लोग कहते क्यों भाई, तुम तो गुरुमुख है, तुम भगत जी सत्संग में तो बहुत याद करे, अब कब वापसी की, तो उनकी बेइज्जती है बेइज्जती ना। जिसने 15-20 साल गुरुमुख धारण करी हो, शिष्यपना धारण करो हो, और वो एकदम ना बह जाए तो लोग मोहल्लो वाले तो फिर बेका कहा, फिर का कहा, अरे भाई क्या बता, मैं हम चक्कर में पड़ गए, पहले हम ना समझे है इसी बात की, अब समझे जाए। तो वे बुराइयों करने लगत, और उसके बाद में जो है ना, क्योंकि उनने वो काम कर ना पाओ, गुरु जी की बताए मार्ग चलिए ना पाए, तो इसलिए अंदर से गुरु जी को यादव करते रहा, इसी बात ना, अंदर से गुरु जी को यादव करते रहे, उनको तारीफों करते रहे, और कहो बुराइयों करेंगे, अब बुराई ना करेंगे। और तो सब बातें उनकी बढ़िया हैं, सत्संग तो बहुत बढ़िया बात है, सत्संग तो बहुत बढ़िया सुना उसने, लेकिन कुछ आदतें जो है उनकी बहुत खराब है ना, कुछ बातें जो उनकी बहुत खराब है।
दिमाग से काम ना ले, क्योंकि अगर वे इतनी बात कहेंगे ना तो वे छोड़ चले गए, उनसे भव ना तो काम साधना शिष्य पना को वो काम हुई ना पाओ, उस पर चल ना पाए। अगर वे ऐसी बात कहेंगे ना तो फिर उनके अहंकार की पदवी कैसे बनी, क्योंकि अहंकार को भी तो जीवित रखना है। अहंकार के बस ही तो चले गए, तो अहंकार का पतन नहीं हो जाए। अहंकार का पतन होना ही शिष्यत्व धारण करना है। शिष्य बनना अहंकार को ही खत्म करना है। और तुम शिष्य बने ना है, शिष्य पना उठ के भाग गए तो तुम अहंकार ही को तो बचा करके ले गए, अहंकार को ही तो बचा करके ले गए। क्योंकि अहंकार का समर्पण हो जाना समझो सबका समर्पण है। अहंकार का समर्पण हो जाना ही सबका समर्पण है। इस मार्ग में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो अहंकार। अहंकार को बचाने के लिए हम आप पता नहीं क्या क्या करते हैं। अहंकार बच जाए, अहंकार बच जाए, और अहंकार ही विनाश की जड़ इस मार्ग में। और फिर जब अहंकार समर्पित हो जाता है तो भक्त पैदा होता है, और भक्त पैदा हो जाए तो भक्त के बस में है, भक्त के बस में है भगवान, है ना। क्योंकि भक्तों के हृदय में वास करते हैं। वो एक कोई कहानी सुनाया करता है कि भाई कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। उनमें रावण बड़ा है, उनमें शेषनाग बड़े हैं, कि वो बड़े हैं, कोई वो बड़े हैं। ऐसे करते करते बोले भगवान है सबसे बड़े। तो प्रभु जब भगवान ही सबसे बड़े हैं तो भगवान तुम बोले नहीं भगवान भी बड़े नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान तो भक्त के हृदय में खड़े हैं। तो फिर भगवान भक्त बड़ा है, भक्त के बस में है भगवान। और भक्त बन गए, फिर भक्तों प्रभु का मान टले टल जाए, लेकिन भक्त का मान टलते नहीं देखा। फिर भक्तों की वाणियों में वो बात आ जाती है, वो पावर आ जाती है कि भक्त जो कह दे वही हो जाता है। संत लोग जो होते हैं ये भक्ति ही तो होते हैं। संत जो होते हैं ये भक्ति ही होते हैं। इनसे बड़ा भक्त कोई नहीं, संतों से बड़ा कोई भक्त नहीं है। जिसने चौथा पद छीन लिया, चौथा पद छीनने का मतलब भक्त, भक्ति ही संत होते हैं। और यहां तक बताया गया है कि प्रभु मुझे अपने भक्तों का दास बना, प्रभु मुझे अपने भक्तों का दास बना लो। तो भक्त कौन है? संत ही तो है। संतों के चरणों का जो दास बन गया वो भी प्रभु का प्यारा हो गया। क्योंकि राम स्नेही संत है, संत स्नेही राम, और राम के घर के बीच काम सब संत करते। संत जो कह दे राम उनसे वाजिब नहीं। संत जो कह दे भगवान को वो बात माननी ही माननी पड़ती है। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं शास्त्रों के अंदर। एक पत्नी थी, भगवान के पास गई और प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु हमारे एक ही संतान दे दो, एक ही संतान दे दो। तमाम ज्योतिषियों महात्माओं को दिखाओ, महात्माओं ने देखा, बोले भाई तुम्हारे तो एक जन्म छोड़ो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। प्रारब्ध में लेखा जोखा देखा प्रारब्ध का, बोले तुम्हारे तो 7 जन्म कोई संतान ही नहीं। एक भगवान का भक्त आ गया संत, उनके यहाँ भोजन किया, भोजन खाया। भोजन खाने के बाद और पता लगा तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा उच्चा नहीं। बोले बच्चा ना है महाराज। बोले अच्छा क्या बात हुई? बताई महाराज ऐसी सी बात है। बोले एक नहीं 7 पुत्र होंगे तुम्हारे। लेख में क्या लिखा? 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे, लेकिन संतों ने कह दिया 7 पुत्र होंगे। अब उनके घर में 7 पुत्र खेल। ब्रह्मा जी से नारद जी ने कहा क्यों नारद ब्रह्मा जी आपने तो, मैं आपसे जब पूछने के लिए आया था कि उसके यहाँ पुत्र क्यों नहीं होगा। बोले उसके 7 जन्म पुत्र है, उसके 7 पुत्र हैं, कैसा लेखा जोखा हो गया तुम्हारा। तो ब्रह्मा जी बोले भाई ये मेरे बस की बात नहीं, ये भगवान के भक्तों की बात है। हमारे लेखा जोखा से अलग खाता चलता है भक्तों का। हमारा लेखा जोखा तो कायदे के अनुसार ही चलता है, लेकिन भक्तों का खाता अनमोल है, वो जो कहते सो हो जाता है। तो वो साक्षी भगवान हमारे अंदर बैठा हुआ है, उसके में भक्त बनना है। हम संसार के काहे भक्त बने घूम रहे हैं? संसार से तो हमें अपना काम निकालना है, लेकिन भगवान सच्चा अंदर बैठा, हमें उसका भक्त बनना है, और वही परमात्मा हमें गुरु रूप में मिलता है। तो ये हमारी शुरुआत है। यहां से सत्संग में विद्यार्थी बनकर के बैठे,
उसके बाद साधक बनते हैं। साधक बनने के बाद शिष्यपना आ जाए हमारे अंदर, और शिष्यपना आ जाता है। शिष्यपना भी शिष्यपना नहीं आया है, अभी साधकपना है हमारे अंदर। हमारे आपके अंदर अभी साधकपना है। शिष्यपना जब आता है तो शिष्य का मतलब होता है समर्पण। सब कुछ अर्पण कर दिया प्रभु पे। अब तुम्हारी रजा में राजी है भगवान। नाव डूब रही है तो पानी भरने लगे नाव में, नाव डूब जाए, नाव और डूब जाए। एक संत जी ऐसे हुए थे, उनकी महलों में आग लग गई। उनके महलों में आग लग गई तो वो कुछ सामान बच गई। लोगों मोहल्ला वाले आए, उन्होंने जब आग लगी तो कुछ सामान बच गई, कुछ सामान उन्होंने निकाल के अलग धर दे, निकाल ले। अब भी आए भगत जी, बोले तुम्हारे महलों में आग लग गई? बोले आग लग गई? बोले हाँ। बोले आए देखा? बोले जब आग लगी जे क्या? बोले ये सामान इतनी बचाए मिली, उनने बहुत उठाई, बहुत डाल दी। बोले जा काहे बचाई दी? भगवान जी को जब ये सब चीज प्रिय थी तो इतनी, जब सब चीज प्रिय तभी तो उन्होंने आग लगाई, तो ये क्यों चीज बचाई ली? इसको भी डालो इसी। भगवान जी तो इसमें भी हैं, आग में भी। तो भगवान जी को प्रिय है ये चीजें, ये सब चीज प्रभु को अर्पण हो जाए। तो तुमने घी काहे बचा लो? घी भी दो, या सामान क्यों बचा ली, जो दो। अब वो सब ऐसा भाव जब देखा तो भगवान अग्नि के अंदर ही प्रकट हो गए। धन है भक्त का भाव, इतना समर्पण का होता है। एक कोई संत हुए थे, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो रोटी उन्हें ठिक्कर सेके, ठिक्कर सेके और ठिक्कर सेक के रख ले, और कुटिया में गए देसी घी लेनता कि चुपल नहीं, उसके बाद खाए बैठे। लेकिन जब तक ये कुटिया आई बने ठिक्कर उठाओ, मुंह में दाब की चल दी, अब तब तक घी की कटोरी लेके आए, हमें लगाऊं था। अब कुटिया ठिक्कर लेके उनको चलो चली गई। अब एक घी पीछे पीछे ले ले घूमे, अरे रुक जा रुक जा रुक जा, रुकी क्यों नहीं? घी तो छुपा ले। अरे रुको, घी छुपा लेते तहीं ले जाती, हम घी लाए तुम्हारे लिए भगवान। ऐसे से वक्त तो उनके लिए फिर सब में भगवान दिखने लगता है ना, सबसे प्यार हो जाता है। तो हमारे अंदर अभी शिष्यत्वपना नहीं आया, अभी हम शिष्य ही नहीं बने, क्योंकि अभी हमारे अंदर छल है, कपट है। अभी हमें ऐसा लगता है ये हमारा है, ये पराया है, ये हमारा है, ये पराया है। अभी हमारे अंदर चालाकियां हैं। जब शिष्य हो जाता है तो वो प्रभु के आश्रित हो जाता है। अब प्रभु तुम्हारी मर्जी, प्रभु की रजा में राजी हो जाता है। जब प्रभु की रजा में राजी हो जाता है तभी वो भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है, फिर दीवाना हो जाता है वो। अब वो जो कहता वही होता है, क्योंकि अब तो भक्त की डायरेक्ट मुलाकात भगवान से होना शुरू हो जाती है। फिर जो साक्षी, अभी हमें सबका बोध है लेकिन साक्षी का बोध नहीं है, क्योंकि अभी हम भक्त संसार के बने हुए हैं। संसार में हमारी पूरी गतियां प्राप्त हैं, संसार में हमें सगे संबंधी भी नजर बढ़िया तरीके से आते हैं, धर्म पंथ मजहब भी बढ़िया तरीके से नजर आते हैं। संसार में छल कपट बेईमानी चोरी डकैती सब तो नजर आता है, लेकिन साक्षी नजर नहीं आता, साक्षी नजर नहीं आता है। लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं तो संसार हमको स्वप्न जैसा लगने लगता है और साक्षी भगवान जैसा लगने लगता है, और वो हर समय हमारे पास भगवान रहता है। विचार करके देखो, जो जानने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो सबको जानता है, मन को भी जानता है, बुद्धि को भी जानता है, दर्द को भी जानता है, भाव को भी जानता है, अभाव को भी जानता है, तुम्हारे समय कैसे ख्याल पैदा हो रहे हैं, इन सबको जानता है। जो जानने को भी जानता है और ना जानने को भी जो जानता है, ऐसा भगवान हर समय हाजिर रहता है, तुम्हारे पास नहीं रहता है। वो जानने वाला, सुनने वाला, कान सुनते हैं, सुनने वाला तो कोई है ना, जो सुन करके बताता है बात सही है। मैं सुना रहा हूं तो इस बात का भी निर्णय करके कोई बता रहा बात सही है, तो बुद्धि बताती हाँ सही है। बुद्धि को भी जो प्रकाशित करने वाला है, जो मन को भी प्रकाशित करने वाला है, जो पूरी मनुष्य नगरी का आधार है, तो हकीकत बताना, जब नींद आती है तो मन बुद्धि सब सो जाते हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन नींद का भी ज्ञान किसे होता है ना कोई साक्षी, वो नहीं सोता है। वो हर समय परमात्मा हमारे आपके साथ है। क्या कभी प्रेम हमने उससे किया? कभी नहीं किया उससे प्रेम, उसकी तरफ कभी भाव बनाया ही नहीं, उसके प्रथम कभी रोए नहीं,
उससे सच्ची प्रार्थना की ही नहीं, और जबकि वो हर समय हाजिर रहता है। कभी ये आनंद हमारे अंदर आया ही नहीं कि परमात्मा हर समय हमारे साथ है। और ऐसा भाव बन जाए तो बताओ किसी वक्त कोई परेशानी आ सकती है, कोई भय हो सकता है? कि परमात्मा हमारे साथ है हर वक्त, तो अब चिंता का है। अब तो उसकी निगरानी में सब काम होना चाहिए। अभी हम उसकी निगरानी में काम नहीं कर रहे, अब अपनी निगरानी में कर रहे हैं। अभी हम अपनी निगरानी में कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या, हम खुद विचार करेंगे। जैसे महाराज जी ने कहा भाई मीट मछली खानी पड़ेगी तब मैं तुझे दीक्षा दूंगा, तो मन बुद्धि ने कहा देख भाई गुरु जी हैं बढ़िया, जो गुरु जी का भी निर्णय करके बता रही मन बुद्धि, अभी तुम उसके गुलाम हो, उस अहंकार के गुलाम। तो अहंकार बता रहा है गुरु जी हैं बहुत बढ़िया है, और गुरु जी की तो बात माननी पड़ी। हम गुरुमुख जब बनने हैं तो गुरु भक्ति तो जब ये जब गुरु जी की आज्ञा मानो, ऐसा तुम्हारे अहंकार ने, ऐसी तुम्हारी बुद्धि ने जब तुम्हें बताया तब तुम समर्पित हुए। तो उनकी नजर उनसे तुम समर्पित हुए, आप तो मन बुद्धि की उसमें समर्पित हुए, अभी आप खुद मालिक बने हुए। इसी प्रकार जब हम भजन करने बैठते हैं, इसी प्रकार जब भजन करने बैठते हैं तो ध्यान हमारा श्वास में लगा है, सो हम सो हम सो हम। तो हम अपने ध्यान को श्वास में लगा रहे हैं। ध्यान हमारा लग रहा है नहीं लग रहा है ऐसा भी साक्षी जान रहा है, जान रहा है, साक्षी नहीं जान रहा। ध्यान मेरा लग रहा है नहीं लग रहा है, अभी हट गया है अभी लगा है, और कुछ भी ध्यान की समझ में नहीं आ रहा, ध्यान को कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान इधर उधर भाग रहा है, ऐसा साक्षी जान रहा है। श्वास को भी जान रहा है, दोनों ध्यान और श्वास दोनों साथ साथ अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, ऐसा साक्षी जान रहा है। लेकिन साक्षी ये काम नहीं कर रहा है, ये काम साक्षी नहीं कर रहा है, लेकिन साक्षी के बगैर ये हो भी नहीं रहा है। वो तो उसी की निगरानी में रहा, वो तो उसी की पावर से रहा है ना। जैसे और एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे टीवी रखी हुई है, इस टीवी में जब प्रकाश आएगा तभी तो चित्र आएंगे, है ना। प्रकाश आएंगे तभी चित्र आएंगे। तो जब चित्र आएंगे, खूब फोटो आएंगे खूब, तो आदमी कोई प्रकाश की तरफ ध्यान देता है कि चित्रों की तरफ ध्यान देता है? प्रकाश, और जबकि प्रकाश के बगैर कुछ नहीं है। लेकिन प्रकाश के ऊपर किसी की नजर नहीं होगी, प्रकाश के ऊपर किसी का ध्यान नहीं होगा, चित्रों की तरफ ध्यान होगा। जबकि वो चित्र किससे प्रकाशित हो रहे हैं? प्रकाश से, प्रकाश से ही तो प्रकाशित हो रहे हैं। और एक उदाहरण दे रहा हूं, इसे फोटो है, कैलेंडर लगा हुआ है, एक कैलेंडर लगा हुआ है, इसमें आपसे पूछा जाए ये कौन है, तुम गणेश जी बताओगे, लक्ष्मी जी बताओगे, सरस्वती जी बताओगे, ठीक है ना। अब जो हकीकत में है वो तो तुम्हें दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन लक्ष्मी गणेश सरस्वती दिखाई दे रही। हकीकत में यह है कि रंग लगा हुआ है, लेकिन रंग किसी को नहीं दिखाई दे रहा, फोटो दिखाई दे रहा। इसी प्रकार से साक्षी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, साक्षी की महिमा, साक्षी से प्रेम किसी का नहीं हो रहा है। ध्यान तो हमारा आपका दूसरी जगह है। इस साक्षी का बोध हो गया हमारे लिए। अब हमें आपको पता लग गया साक्षी कौन है। अंदर भजन करने जा रहे हैं, अंदर तो हमें ये पता लग गया साक्षी कौन है। तो अपने ध्यान को भी लुप्त कर दो श्वास में। श्वास आ रही है जा रही है, इस श्वास रूपी झूले पर ध्यान को डाल दो ताकि ये उसमें विलुप्त हो जाए। और ये विलुप्त हो रहा है, धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, इस बात को भी कोई जान रहा है। विलुप्त नहीं हो रहा है, इस बात को कोई जान रहा है, जो जान रहा है वही रह जाए, बस वही तुम्हारा असली रूप है। और जिस समय जो हम आप बने बैठे ये बनने और बिगड़ने वाला। आ रही बात समझ? आ रही समझ नहीं आ रही? फिर से कहें, मेरा ध्यान लग रहा है नहीं लग रहा है, मेरे मन में ये बात है, मेरा मन काम में नहीं लग रहा है, मेरा मन भाई काम में खूब लग रहा है, ऐसा कोई जानने वाला है? साक्षी तो जानता है। मेरी बुद्धि में ये बात नहीं फंस रही है भाई, मेरी तो बुद्धि में खूब समझ में आ रही है। जो जानने और ना जानने दोनों को जानने वाला हो जो साक्षी, उसका कभी अभाव नहीं होता, वो हर समय रहता है। वो एक क्षण के लिए विलुप्त होता ही नहीं, वो ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है, वो बिल्कुल ज्यों का त्यों भरपूर है, और वो आनंद से लबालब है। उसी का ये सब खेल है, ये जितना भी मनुष्य नगरी में खेल हो रहा है ये उसका खेल है, और उसी के द्वारा है।
और लेकिन उसके द्वारा होते हुए वो सबसे अलग है। जैसे प्रकाश के द्वारा ही तो चित्र बन रहे हैं, प्रकाश के द्वारा ही तो चित्र बन रहे हैं। अब वो चित्र आपस में रो भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, गोलीबाजी भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन प्रकाश में कोई फर्क पड़ रहा है? प्रकाश तो नहीं रो रहा, चिल्ला रहा। अब प्रकाश के ही द्वारा सारी कहानी बन रही, लेकिन प्रकाश जब लड़ाई झगड़ा होता था तब भी प्रकाश ज्यों का त्यों था। और जब वो लड़के मर गए, उनको आगी लगा दी गई, मर गए, तब भी प्रकाश ज्यों का त्यों ही। सारा सब कुछ बनता है, बिगड़ जाता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, फिर एक समय ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा, खाली प्रकाश ही प्रकाश। फिल्म समाप्त हो जाती है, अब रील रही है ना गई, वो खत्म सब, लेकिन प्रकाश तो रह गया। इसी प्रकाश से साक्षी रह जाता है और सब खत्म। इस साक्षी के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, मन भी प्रकाशित हो रहा है, इंद्रियां भी प्रकाशित हो रही है, शब्द भी प्रकाशित हो रहे हैं, और अच्छा बुरा भी प्रकाशित हो रहा है, धर्म पंथ मजहब भी, मोह ममता प्यार सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। साक्षी तो देख रहा है, जान रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी देखने वाले के ऊपर, जानने वाले के ऊपर आफत आती देखी है? जैसे यहाँ पे दो आदमी लड़े आपस में और तुम यहाँ देख रहे हो, अब आपस में लड़के कट के मर जाए, तुम्हें दर्द हो कुछ? तुम्हारे तो कोई चोट फेट ना लगी, तुम तो सही हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना है भाई है? ऐसी सूर्य है पूरे संसार का प्राण, उस सूर्य के प्रकाश में जाने क्या क्या होता है, तो सूरज कोई फर्क पड़ता है? तो ऐसे ही साक्षी के नेतृत्व में इस मनुष्य नगरी में सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर लोग नाच रहे हो, गा रहे हो और खूब बढ़िया आनंद आ रहा हो, तो साक्षी तो आनंद ले रहा है, साक्षी जानने वाला है, साक्षी देखने वाला है। तो साक्षी सारे सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग है। ऐसे परमात्मा करता होते हुए भी अकर्ता, उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सबसे अलग है, उसे कोई दोष नहीं। अब तुम साक्षी भाव में जब स्थित हो जाओगे तो तुम समर्थ बन जाओगे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कर विचार देखो मन में। तो ऐसा परमात्मा हमारे आपके अंदर है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो ना पैदा होने वाला है, ना मरने वाला है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसके पास ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है, उसके पास ना कोई नियम है, ना कोई संयम है, वो ज्यों का त्यों एक रस अखंड है ना, अखंड है। और उसके जब हम भक्त बन जाते हैं, उससे जो हमारा प्रेम हो जाता है, किसका? मन का। हम आप मन ही तो हैं। अभी इस मन का संबंध बाहर के लोगों से है, उस साक्षी से संबंध नहीं है। तो जब तक जीवन रहे तब तक साक्षी का प्रेम, साक्षी से प्रेम इस मन का हो जाए मेरा, ये मन मतलब गुरुमुख बन जाए। गुरुमुख बनने का मतलब होता है कि साक्षी से इसकी मुलाकात हो जाए। बाहर भी वही साक्षी है जो घट के अंदर प्रकट है, इसको गुरु बोलते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जो शरीर दिख रहा है वो घट बेकार है, वो झूठा है। यहां गुरु भी झूठा है और शिष्य भी झूठा है, लेकिन अंदर में केवल साक्षी सत्य है। जैसे गुरु और शिष्य आपस में मिल करके एक रूप हो जाते हैं, साक्षी रूप। यहां पर जो सुना रहा है वही सुन रहा है, जो सुन रहा है वही सुना रहा है, और वही जान रहा है ना। तो अब हम इस साक्षी भाव में जब खड़े होते हैं तो सब अनेक होते हुए एक हो गए, एक हो गए नहीं, क्योंकि साक्षी भाव में खड़े हो गए। साक्षी भाव में खड़े हो जाओ तो सब एक हो जाएंगे, और जैसी साक्षी भाव से हटे तो हम अनेक हो जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम अंदर में जाते हैं, साक्षी भाव में लीन हो गए, उसमें ही समा गए, तो हम साक्षी रूप बन गए, और साक्षी के निकट पहुंच गए। नजर मिल रही और साक्षी से ही मुलाकात हो रही, साक्षी से ही प्रेम हो रहा है, तो आनंद मिल रहा है। और फिर जितना जो कुछ हो रहा है फिर सब में आनंद आना लगेगा।
कि वो साक्षी भाव का पता लगते ही लगते, साक्षी भाव का पद पाते ही पाते आप भक्त बन जाए। एक बार साक्षी साक्षी से मुलाकात हो जाए तुम्हारी, जैसे कि यहाँ साक्षी से मुलाकात, यहाँ साक्षी से मुलाकात हो रही है ना, सारी बात समझ में आ रही है, आनंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अंदर में मुझे साक्षी से मेरी मुलाकात हो। सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरु आनंद कंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की जय। आरती भगवान। गुरुवर गुरुवर कब से पुकारूं, सुन लो गुरु पुकार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। मन का दीपक की श्रद्धा का ज्ञान की ज्योति जगावे। करुणा शब्दों से सतगुरु की आरती भगता गावे। भव सागर से पार करो गुरु विनती बारंबार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु जी ही परमेश्वर है। बिन गुरु भव निध तरे न कोई, गुरु जी ही सर्वेश्वर। सबकी पार लगाते नैया, गुरु है सर्वाधार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। सच्चे मन से सतगुरु जी की आरती जो कोई गावे। जन्म मरण उसका छुट जावे, मोक्ष पदारथ पावे। अपने भक्तों पर सतगुरु जी शीघ्र करो उपकार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। आरती गावे संगत, आरती करो स्वीकार। भीम सूली गुरुदेव भगवान की बात छोटी सी याद आ गई। एक गुरु भक्त था, उसके गुरुजी थे, उसकी एक बीवी थी, एक लड़का था, गुरुमुख थे। गुरुजी ने कहा बेटा गुरु भक्ति ही परम भक्ति है। गुरु भक्ति अगर जीते जी आपने प्राप्त कर ली, गुरु की आज्ञा में रहना सीख गए, गुरु की निगरानी में अपने जीवन को जीना सीख गए, ठीक है ना, गुरु की निगरानी में अपने जीवन को जीना सीख गए तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए बेटा अब मैं ये ज्ञान तुम्हें दे करके मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं और तुम साधु संत महात्माओं की सेवा करना, क्योंकि साधु संत महात्माओं को कभी नाराज मत करना, क्योंकि साधु संत महात्माओं के रूप में ही भगवान मिलते हैं। ये बात उसकी समझ में गुरु आज्ञा थी। अब जैसे किसी का प्रमोशन करना होता है तो कुछ ना कुछ उसकी परीक्षा ली जाती है। इसी प्रकार से हम आप भक्ति कर रहे हैं गुरु जी के सानिध्य में, तो भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में आपको अंदर तरक्की कैसे मिले, उस परमात्मा की तरफ आप जल्दी जल्दी कैसे बढ़ो, तो कुछ ना कुछ गुरु परीक्षाएं लेता है। और ये इसी युग में नहीं, हर युग में ऐसा हुआ है। जो भी सच्ची साधनाओं में बढ़े हैं तो गुरु ने उनकी परीक्षाएं जरूर ली, और जो परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। और वरना जो सफलता नहीं, जिन्हें लगता है बहुत मेहनत है, ये भक्ति उक्ति हमसे नहीं होगी, वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना, फिर वो दुनिया में बदनामी करते हैं जाकर के। ऐसे ही से श्लोक संतों का पतन करते हैं। मुख्य बात यह है, क्योंकि उन्होंने खुद तो मेहनत की नहीं, इसलिए वो तत्व को प्राप्त कर पाए नहीं, तभी वो संतों की बदनामी करना शुरू कर दिया। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में एक संत जी आ गए। संत जी आ गए तो अब वो तो गुरुमुख थे, उनकी गुरु जी की आज्ञा थी कि जो भी संत महापुरुष तुम्हारे घर पे आए उनकी खूब सेवा करना, उन्हें खुश रखना, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब जब आए उनके घर पर तो उन्हें खूब उनकी सेवा की, खूब हाथ पैर दावे, खूब सेवा की, खूब बढ़िया बढ़िया नाश्ता पानी, महाराज जी आपको कोई कष्ट ना हो, सब प्रकार से कपड़े लेते धोना, नहाना धोना सब फिट। संत जी ने देखा ये तो भक्त बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया आराम कहाँ मिलेगी, तो वो एक दिन को टिकने थे वहीं टिक गए। संत जी
वहीं टिक गए। अब खूब उनकी सेवा हो और गुरु जी की आज्ञा। एक दिन क्या हुआ, उनका बच्चा था, वो सेठ जी थे, उनके बच्चे सोने चांदी हीरा मोती पहने हुए था, वो खेलने गया था संत जी के साथ। तो संत जी ने देखा कि इसके माल जेवर तो बहुत है, क्या करना चाहिए। संत जी ने उस बच्चे का गला दाब दिया और गला दाब के गड्ढे में लाश को दाब दी और माल जेवर सब उतारा, बांध के चले आ गया फिर सेठ जी के घर। शाम हुई, बच्चा नहीं आया। जब बच्चा नहीं आया तो सेठानी ने ढिंडोरा पिटवाई हमारे बच्चे को, भाई कोई लाए, किसके यहाँ हमारा बच्चा भेज दो, हमारा बच्चा भेज दो, किसके यहाँ है हमारा बच्चा। तो एक व्यक्ति ने संत जी को मारते हुए देख लिया था। वो आया भागता हुआ, बोले अरे तुम्हारे यहाँ जो महात्मा रहते हैं, इनने महात्मा ने तुम्हारे बच्चे का गला